कल ये एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो गई जब मुंबई में विक्ट्री परेड हुई टीम इंडिया की, जो वर्ल्ड कप जीत कर आई है, जो कि मैं बता नहीं सकता मेरे लिए भी कितनी खुशी की बात थी। उसको लेकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, सिर्फ इसीलिए मुंबई में विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए इतने सारे लोग इकट्ठा हुए थे। ये तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। अपना सेलिब्रेशन करना चाह रहा हूं, अपनी खुशी मनाना चाह रहा हूं, तो उसमें समस्या क्या है? ऐसे लोगों को यकीन मानिए सिर्फ यही चीज करनी होती है कि आप किसी भी तरीके से खुश ना हो जाना। तो भारत के नागरिकों की एक बहुत ही घटिया आदत होती है कि वो दूसरे की खुशी में खलल डालने की कोशिश जरूर करते हैं। इंडिया की ग्रोथ ऐसे नहीं होगी, इंडिया को तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ऐसे सड़क पर उतरकर सेलिब्रेशन से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर इन चंद जय चंदों को यह लगता है कि शायद अगर हम ऐसे मौकों पर नेगेटिव नहीं बोलेंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी तो पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगी। 125 करोड़ से तो कितने हॉस्पिटल बन सकते थे, कितने स्कूल बन सकते थे, कितने लोगों का भला हो सकता था। जो लोग जंतर मंतर पर बैठे थे, क्या वो लोग इस सेलिब्रेशन में पहुंचे? क्या आप मुझे इस बात का कोई तथ्य दे सकते हो? भाई लिखित में अगर आप दे सकते हो तो बताओ भैया, हम भी चल देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर दीपावली मना रहा है तो उसको यह बोलना कि चलो भैया तुम तो को तो दूसरा त्योहार भी मनाना पड़ेगा, ये कौन सा भैया न्याय हो गया? फार्मर्स एक साल तक शांति से बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे थे, जहां पर कि उन लोगों ने अपने अधपक्के मकान बना लिए थे, एसीज वगैरह फिट कर लिए थे, किचन वगैरह सेटअप कर लिए थे, मनोरंजन के पूरे साधन वहां पर आ गए थे। भाई क्या भूसड़ पप्पू है? कुछ लोगों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दरअसल इस वीडियो में। उनको, उनके ट्वीट्स को देखकर, उनके ओपिनियंस को देखकर आपके जहन में भी यही शब्द आ जाएंगे, क्योंकि मेरे जहन में तो यही आ गए। दरअसल हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिकों की एक बहुत ही घटिया आदत होती है कि वो दूसरे की खुशी में खलल डालने की कोशिश जरूर करते हैं या पॉइंट आउट करने की कोशिश जरूर करते हैं। चाहे वो हमारे त्योहार हो, चाहे वो कोई खास मौका हो, ये हम लोग अलग अलग तरीके से मतलब ऑलरेडी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर ही लेते हैं। इसीलिए तो मैंने देखा है कि अधिकतर लोग अपने रिश्तेदारों को लेकर कहते हैं कि भैया हम कुछ भी करने जाते हैं तो रिश्तेदार टोक लगा देते हैं। अब ऐसे ही कल ये एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो गई जब मुंबई में विक्ट्री परेड हुई टीम इंडिया की, जो वर्ल्ड कप जीत कर आई है, जो कि मैं बता नहीं सकता मेरे लिए भी कितनी खुशी की बात थी। उसको लेकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, सिर्फ इसीलिए मुंबई में विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए इतने सारे लोग इकट्ठा हुए थे। अब जब यही लोग ये बोलते हैं कि भारत तो हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 रैंक पर है दुनिया में, तो मुझे हिपोक्रेसी की बू आती है। एक तरफ तो जब लोग खुशियां मनाने की कोशिश करते हैं तब ये लोग बोल देते हैं कि आप खुशी क्यों मना रहे हो। फिर वही लोग ये भी कहते हैं कि भाई इंडिया की ग्रोथ ऐसे नहीं होगी, इंडिया को तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ऐसे सड़क पर उतरकर सेलिब्रेशन से कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा भारत, जो कि 2013 में जीडीपी के मामले में 10वें नंबर पर था, वो 2024 आते आते जीडीपी के मामले में 5वें नंबर पर आ चुका है। बट इन लोगों को सिर्फ इस एक दिन के सेलिब्रेशन से ही इतनी ज्यादा दिक्कत है। और यहां पर मैं एक दो लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, कई सारे ऐसे लोग हैं। अब मेरा कहना ऐसे लोगों के लिए सिर्फ इतना ही है कि नारायण मूर्ति जी ने जब पिछले साल एक बयान दिया था कि आप लोगों को हफ्ते में मतलब कम से कम 6-6.5 दिन काम करना चाहिए, तब यही लोग, यही वोक मेंटालिटी के लोग अपनी छाती पीट रहे थे कि यार तुम इतना काम कैसे करवा सकते हो। और यही लोग तब भी छाती पीट रहे हैं जब लोग खुशी मना रहे हैं। मतलब मुंबई में जमा हुई भीड़ को लेकर इन लोगों का कहना है कि ये तो बेरोजगारी के कारण हुई जमा भीड़ है, क्योंकि अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति होता तो गुरुवार को ऐसे सड़कों पर तो नहीं आ जाता। अब आप मुझको एक बात बताइए कि आपके पास में कोई ऐसा डेटा मौजूद है जिससे आप ये बता सको कि वहां पर जो भीड़ मौजूद थी वो बेरोजगारी के कारण आई थी? क्योंकि मैं, जो कि खुद एक बहुत बड़ा क्रिकेट फैन हूं, मैं बहुत समय से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूं, तो इतना मैं जानता हूं क्रिकेट को लेकर पैशन क्या चीज होती है। जब आप एक किसी स्पोर्ट्स को फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपके जहन में एक मोहब्बत अपने आप उमड़ आती है। अर्जेंटीना में जब एक ऐसी विक्ट्री परेड निकली थी लियोनेल मेसी के साथ में, तब पूरी दुनिया में तालियां बजी थी। और कुछ हमारे देश में जो फुटबॉल के प्रेमी बैठे हुए हैं उन्होंने तो इस बात की खुशी मनाई ही, लेकिन जो लोग फुटबॉल को जानते भी नहीं है उन्होंने भी इस बात की खुशी मनाई कि यार देखो अर्जेंटीना में क्या विक्ट्री परेड हुई है। मतलब लोगों ने ऐसे रिएक्शन दिए थे कि देखकर लग रहा था कि यार चलो हमारे देश में अभी भी स्पोर्ट्स को लेकर इतना सपोर्ट है। लेकिन फिर जब वही बात भारत के ऊपर आती है तब ये लोग तरह तरह के लांछन लगाना शुरू कर देते हैं। इन लोगों के जहन में ये बात नहीं आती कि हो सकता है वहां पर जो लोग इस खुशी को मनाने के लिए पहुंचे हो वो अपने ऑफिस से जल्दी निकल गए हो, या उन्होंने आज अपने काम से छुट्टी ले ली हो, या उन्होंने कैसे भी करके अपना काम मैनेज किया हो, लेकिन सिर्फ उन सितारों को देखने के लिए जो कि विश्व कप को जीतकर भारत लेकर आए हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए, उस माहौल को जीने के लिए, उस कहानी को अपने जहन में बसाने के लिए, जो कहानी वो अपने आने वाली पीढ़ियों को सुनाएंगे, उन सबको जीने के लिए, उन लम्हों को जीने के लिए शायद वो लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन फिर इन चंद जय चंदों को यह लगता है कि शायद अगर हम ऐसे मौकों पर नेगेटिव नहीं बोलेंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी तो पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगी। और फिर ऐसे में इन लोगों का जस्टिफिकेशन आप नहीं दे सकते। लेकिन फिर मेरे जहन में यह सवाल आता है
कि ये लोग तब क्यों कुछ नहीं बोलते जब किसी आतंकी के जनाजे में हजारों हजार की भीड़ पहुंच जाती। भाई अंसारी का जनाजा तो आपको याद ही होगा ना। इसके अलावा अतीक अहमद का भी हम लोगों ने पूरा का पूरा माजमा देखा था। इसके अलावा जब हम बात करें जनता की, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि जनता बॉलीवुड स्टार्स को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं जाती। अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक, आप किसी की भी बात कर लीजिए, इनके घर के बाहर जो जमावड़ा लगता है वो किस बात का सेलिब्रेशन रहता है? वो तो सिर्फ एक झलक पाने का सेलिब्रेशन रहता है। यहां पर तो कम से कम टीम इंडिया कुछ प्रैक्टिकली अचीव करके आई है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को शांति नहीं पड़ रही। मतलब मैंने तो कहीं पर यह भी पढ़ा था, वो 125 करोड़ रुपए जो इंडियन टीम को एक इनाम के तौर पर दिए गए हैं, कई लोगों ने उसके ऊपर भी उंगली उठाई। उनने कहा अरे 125 करोड़ से तो कितने हॉस्पिटल बन सकते थे, कितने स्कूल बन सकते थे, कितने लोगों का भला हो सकता था। जब तुमको पहली सैलरी मिले ना, क्योंकि तुम भी मुझे बेरोजगारी लग रहे हो जो इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हो, जब तुमको पहली सैलरी मिले तो तुम अपने माँ को, अपने पिताजी को जाकर वो पैसे मत देना, बल्कि तुम भी किसी गरीब को जाकर बांट देना। लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से अधिकतर लोग ये काम करेंगे नहीं, क्योंकि जो चीज आप बोलने में सहूलियत महसूस करते हैं ना, वो बात जब आपको खुद करनी पड़ेगी तब शायद आप उस चीज से कन्नी ही काटेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। एक्चुअली ऐसे लोगों के लिए ना कॉर्पोरेट लाइफ से बाहर की कोई जिंदगी ही नहीं होती। ये वो लोग होते हैं जो 6:30 बजे जब ऑफिस का टाइम खत्म हो जाता है ना, ये उसके बाद काम करना शुरू करते हैं रात को 9 साढ़े 9 बजे तक, जिससे कि ये अपने आका को ये बता सके, भाई चाटुकारिता भी तो करनी होती है ना, जिससे कि अपने आका को दिखा सके कि देखो हम कितना हार्डवर्क कर रहे हैं। मतलब इनके लिए ऑफिस में लेट बैठना एक तरीके से प्रेस्टिजियस काम होता है, क्योंकि ये उसी समय को जस्टिफाई कर सकते हैं कि देखो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको इस बात को समझना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कि हजारों सालों से लोगों को ऑप्रेस किया जा रहा है। उनको हर मौके पर, हर जगह पर ये बताया जाता है कि तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं करना है। एंड फाइनली आज की तारीख में जब हमारा यूथ किसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए निकलकर बाहर आ रहा है, किसी चीज मौके को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी ताकत दिखा रहा है, तो फिर आप उस मौके को कैसे डिमीन कर सकते हो? कुछ ट्वीट तो ऐसे भी आए हैं जिसमें कि लोगों ने कहा है कि यार अगर ऐसा ही प्रोटेस्ट लोगों ने नीट के लिए कर दिया होता, अगर ऐसा ही प्रोटेस्ट लोगों ने किसी भले काम के लिए कर दिया होता, कितना अच्छा होता। क्यों भैया, क्यों कर दिया होता? अपन तो प्रायोरिटीज की बात कर रहे हैं ना। जो लोग जंतर मंतर पर बैठे थे, क्या वो लोग इस सेलिब्रेशन में पहुंचे? क्या आप मुझे इस बात का कोई तथ्य दे सकते हो? या जो लोग पहलवानों के साथ थे, या जो लोग नीट के प्रदर्शन में शामिल हुए थे, क्या वो लोग इस जगह पर पहुंचे? नहीं पहुंचे। उनकी प्रायोरिटीज अलग है। ये वो लोग हैं जो मेहनत से अपना बिल्कुल सुबह से रात तक लग के पैसा कमाते हैं, शाम को घर जाकर अपने परिवार के साथ बैठते हैं, बिना किसी मगजमारी के, बिना किसी मगजमारी के। ये लोग सिर्फ खुश रहना चाहते हैं और खुशियों के मौके ढूंढना चाहते हैं। आप क्यों किसी को जबरदस्ती के किसी और के फटे में टांग अड़ाने के लिए मजबूर कर रहे हो? भाई आप उस देश में रहते हो जहां पर कि एक व्यक्ति 99 सीटों के साथ आता है 543 में से, और ऐसे छाती पीटता है जैसे उसने क्लास में टॉप किया हो। जब ऐसे लोग आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्किल सेट तो नीचे जाएगा ही ना। अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ में फिर हमको एक ये बात भी करनी चाहिए कि आज की तारीख में जो युवा वर्ग है उसमें से एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि सही तरीके से स्किल्ड ही नहीं है। और यही कारण है कि बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों में आज भी नौकरियों के लाले पड़े रहते हैं। मतलब अगर आपके पास में स्किल है, क्योंकि ये चीज मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी, अगर आपके पास में स्किल है तो इस देश में मौके हैं। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि नहीं हम इस देश में पैदा हुए हैं तो सरकार का नैतिक दायित्व तो बनता है कि वो कैसे भी करके हमारा लालन पोषण करे, हमें नौकरी दे, हमारा घर चलाए, तो मेरे हिसाब से फिर आप गलत देश में पैदा हो गए हो। क्योंकि यहां पर इतनी जनसंख्या है कि आपको कंपीट तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, फिर चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। इवन धंधे में भी आपको कंपीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहां पर वाकई में कंपटीशन है ही इतना। और अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस चीज को लेकर रोते रहोगे, तो मेरे दोस्त आप सिर्फ रोते ही रहोगे। कुछ ट्वीट्स की तरफ देखते हैं जिससे कि समझ में आया कि लोगों की किस तरह की मानसिकता इस समय लोगों के बीच में बह रही है। मतलब अब जरा आप इस तस्वीर को देखिए। अभय ने यहां पर ट्वीट किया है, हेट मी फॉर दिस बट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज एट इट्स पीक। मुझे नहीं लगता इन महाराज ने अर्जेंटीना में जो भीड़ आई थी उसको लेकर कभी कोई कमेंट किया होगा, है ना। अच्छा, लेकिन इनकी मेंटालिटी भी साफ तौर पर दिख जाती है। जैसे अगले ही ट्वीट में आप देखिए, यहां पर ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की स्पीच इन पार्लियामेंट 6 लाख व्यूज, नरेंद्र मोदी की स्पीच इन पार्लियामेंट कितने 64,000 व्यूज। मतलब अगर आपको वाकई में सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही व्यूज देखकर अपना आपको खुश करना है तो फिर आप हो सकते हो, ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है। केआरके ने यहां पर ट्वीट किया, जो कि हवा के रुख के साथ में अपने ओपिनियन को बदलते रहते हैं, कि दिस इज द प्रूफ दैट हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट इज इन द कंट्री टुडे व्हाइल लैक्स ऑफ पीपल केम टू वानखेड़े स्टेडियम टू वॉच विक्ट्री परेड, नॉट अ मैच। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब यहां पर मैच होता है ना, तब भी इतनी ही जनसंख्या पहुंचती है और अच्छा खासा पैसा खर्च करके पहुंचती है। और पैसा खर्च आप तभी कर सकते हो जब आप अच्छा खासा पैसा कमाते हो। पर शायद केआरके भाई साहब को यह बात समझ में नहीं आएगी। जॉय ने यहां पर लिखा है, जेन्युइन क्वेश्चन,
In the Mumbai celebration of Team India, I saw the likes of Rajiv Shukla, Jay Shah prominently. I didn't see Rahul Dravid. Was he absent or stayed low key? चलिए, कोई शख्स तो मिला जिसने कि राजीव शुक्ला को लेकर भी सवाल उठाया, वरना हर कोई यहां पर जय शाह को ही लेकर सवाल उठाता रहता है। और मैं तो चाहूंगा कि भैया विदर्भ यहां पर ना एक उसकी फोटो लगा देना राहुल द्रविड़ की विक्ट्री परेड वाली, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि राहुल द्रविड़ भी उस बस के ऊपर मौजूद थे और खुश भी थे। न्यूटन ने यहां पर ट्वीट किया है, बिलीव मी इफ इवन 25% ऑफ दिस क्राउड वुड हैव कम आउट देयर होम्स टू प्रोवाइड जस्टिस टू मणिपुर वेस्ट रेसलर्स एंड नीट स्टूडेंट्स, दे कुड हैव गॉट जस्टिस। क्या गारंटी है? क्या आप लिखित में दे सकते हो? भाई लिखित में अगर आप दे सकते हो तो बताओ भैया, हम भी चल देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर दीपावली मना रहा है तो उसको यह बोलना कि चलो भैया तुम को तो दूसरा त्योहार भी मनाना पड़ेगा, ये कौन सा भैया न्याय हो गया? कोई व्यक्ति अगर अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर सिर्फ एक शाम के लिए एक सड़क पर आया है तो भाई ये तो उसका अपना पर्सनल मतलब पूरा मामला हो गया ना, कि वो क्या सेलिब्रेट करना चाह रहा है और क्या नहीं करना चाह रहा है, कहां सपोर्ट करना चाह रहा है, कहां सपोर्ट नहीं करना चाह रहा। हर जगह पर फटे में टांग अड़ाना आखिर किसने बोला है भाई कि जरूरी होता है? लेकिन नहीं, चलता ही उसी से अपना इनका दिमाग। Believe me, not even 1% of these ever come to greet Indian cricket team for NEET or for Nirbhaya or for anything, or else expect when someone like Yaqub or Burhan Wani would die. अब यहां पर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, मैंने तो अपनी बात बता दी है। श्रीनिवास लिखते हैं, मैं बिल्कुल आपसे ज्यादा एग्री कर सकता हूं कि बट द प्रॉब्लम इज फियर टू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि भैया गवर्नमेंट के खिलाफ जाने का डर है, वरना लोग तो सड़कों पर आ ही जाते। डू यू थिंक पुलिस वुड हैव अलाउड इवन 1% ऑफ देम? वी सॉ व्हाट हैपेंड टू फार्मर्स। फार्मर्स के साथ श्रीनिवास जी क्या हुआ था? फार्मर्स एक साल तक शांति से बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे थे, जहां पर कि उन लोगों ने अपने अधपक्के मकान बना लिए थे, एसीज वगैरह फिट कर लिए थे, किचन वगैरह सेटअप कर लिए थे, मनोरंजन के पूरे साधन वहां पर आ गए थे। क्या हुआ था वहां पर? भैया आराम से बैठे ही तो थे ना, और बैठना तो फिर भैया हमारे देश में डेमोक्रेसी है, आप बैठे। ऐसी सरकार का भी एक अधिकार था जिसका उसने पालन किया कि आप दिल्ली में घुसते तो दिल्ली में आप अराजकता फैला सकते थे। और 26 जनवरी को क्या हुआ था ये हमने देखा ही था लाल किले के ऊपर। तो यहां पर तो कोई तुक ही नहीं बैठता है। रणविजय लिखते हैं, एक अच्छी खबर है, बेरोजगारी दर ने पिछले 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। युवाओं को काम धंधे से मुक्ति पाने के लिए बहुत बधाई, अब आप राष्ट्र सेवा में ज्यादा योगदान दे पाएंगे। वाह भाई वाह, इनको इस ट्वीट के ऊपर 7 लाख व्यूज आ गए। इसका मतलब यह है कि इनके अकाउंट में भी कुछ ना कुछ पैसा तो गिर ही जाएगा। लेकिन इस बात से मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भाई कोई इंसान अगर ट्वीट कर रहा है तो पैसे के लिए ही कर रहा है। लेकिन मैं रणविजय भाई साहब से फिर इस बात के लिए भी एक दरखास्त करूंगा कि जो भारत की जीडीपी ग्रोथ हो रही है उसको लेकर भी थोड़ा सा अपना ज्ञान बांट दे, क्योंकि ऐसा उनकी लिखाई को देखकर लग रहा है कि शायद ज्ञान बांटने में काफी ज्यादा माहिर है। विजेंद्र चौहान ने लिखा है कि रोजगार नहीं है तो युवा क्या करेगा? रोड शो करेगा ना। वाह भाई वाह, रोड शो करेगा। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बीसीसीआई जो क्रिकेट मैचेस करवा रही है उससे तो किसी को रोजगार मिलता ही नहीं है। और भाई मेरे एक बात बता दो विजेंद्र चौहान जी, भारत वर्ल्ड कप पिछली बार कब जीता था? मैं जानता हूं आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता देता हूं। 2011 में आखिरी बार भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। तो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि 2011 के बाद से अब 2024 में आकर विक्ट्री परेड हुई है। मतलब करीब करीब 12-13 सालों में एक बार, 12-13 सालों में एक बार। तो भाई जब मतलब कोई भी इंसिडेंट होता है ना उसको लेकर कोई इतना बुरा नहीं बोलता। लेकिन बात वही आ जाती है कि किसी की खुशी में खुश होने का काम तो शायद आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपके ऊपर ही सवालिया निशान उठ जाएंगे ना, चेहरे यार तुम खुश कैसे हो ली। चलिए ठीक है, सबका अपना अपना एक मत होता है, सबका अपना अपना एक कार्यशैली होती है। ये शाहरुख खान है जो कि एक बहुत बड़ी पब्लिक को यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इनसे कोई नहीं पूछेगा कि क्या ये बेरोजगार लोग खड़े हुए हैं। अब यहां पर इस ट्वीट में वीरेंद्र राजपूत ने लिखा है कि इंडिया एंड इट्स प्रायोरिटीज फॉर क्रिकेटर्स, फॉर रेसलर्स, मणिपुर स्टूडेंट्स। क्यों भैया, मेरी प्रायोरिटी अलग नहीं हो सकती? मेरी प्रायोरिटी अगर आपके हिसाब से मेल नहीं खा रही है तो मेरी प्रायोरिटी गलत हो गई। ये कौन सी बात हुई? ये तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। भाई अगर मैं मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से कुछ और करना चाह रहा हूं, कहीं और जाना चाह रहा हूं, अपने कुछ काम करना चाह रहा हूं, अपना सेलिब्रेशन करना चाह रहा हूं, अपनी खुशी मनाना चाह रहा हूं, तो उसमें समस्या क्या है? समस्या यह है कि समस्या आपको है। समस्या आपको इस बात से है कि लोग खुश क्यों हैं। लोगों को तो धरने प्रदर्शन करना चाहिए, लोगों को तो प्रोटेस्ट करना चाहिए, लोगों को तो बस अपनी छाती पीटते हुए पूरे टाइम रोते रहना चाहिए। आखिर ये लोग इंडिया की विक्ट्री परेड देखकर खुश कैसे हो रहे हैं? ऐसे लोगों को यकीन मानिए सिर्फ यही चीज करनी होती है कि आप किसी भी तरीके से खुश ना हो जाना। आप पूरे टाइम रोते बिलखते रहो, आप पूरे टाइम बस यही सब करते रहो, तो ही इन लोगों का पेट नहीं दुखता है। वरना यकीन मानिए आप कुछ भी करेंगे इनका पेट दुखेगा। खुश गलती से ही मत हो जाना भाई। इसीलिए कहते हैं कि दुख जो होता है ना बहुत कच्ची नींद से होता है। खुशी को ज्यादा जोर से मनाना नहीं चाहिए, वरना इस प्रकार के लोग उठ के आके खड़े हो जाते हैं कि तुमने खुशी कैसे मना ली। करण बहल ने लिखा है कि आई एम माई सेल्फ अ बिग फैन बट आई एम सॉरी दिस इज टू मच ऑब्सेशन।
इफ वी नीड इंडिया टू ग्रो वी ऑल नीड टू वर्क हार्डर एंड नॉट रिस्क आवर लाइव्स लाइक दिस। वर्क हार्डर। एक शाम को अगर 3-4 घंटे के लिए लोगों ने आके खुशी मना ली तो आपको यह लग रहा है कि उस 4-5 घंटे के कारण इंडिया की ग्रोथ रेट नीचे चली जाएगी। तो करण साहब को भी मैं यही कहूंगा कि आप भी जाकर जरा देखिए कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2013 से 2024 में कहां तक पहुंच गई है। पर शायद आपको भी दूसरों की खुशी में सिर्फ दुख ही देखना होता है, आप भी उसी बिसात से आते हैं। तो ये कुछ ऐसे ट्वीट्स थे जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किए जाएं। ऐसे तो बहुत सारे ट्वीट्स हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन ये कुछ ऐसे खास थे जिनके साथ एक हम तालमेल बिठा सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि क्या साइकी है लोगों की भारतीयों की खुशी को लेकर। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको भी लगता है कि विक्ट्री परेड में जनता का शामिल होना, फैंस का शामिल होना गलत है? अगर आपको भी लगता है गलत है तो फिर भाई कमेंट में जाकर बताइए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार जो हुआ सही हुआ तो भी कमेंट में लिखकर बताइए, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि वर्ल्ड कप जैसी चीज जब भारत जीतता है तो उससे एक जो हम बोलते हैं ना कि ये जो बेचारे बैठे रहते हैं, साइकाइट्रिस्ट जो बैठे रहते हैं, इनका धंधा भले ही 10-15 दिन के लिए सही लेकिन कम तो हो जाता है। अभी मैं अगर बैठूं रील देखने के लिए तो लगातार एडिट पे एडिट आते हैं, और यकीन मानिए किसी भी एडिट को देखकर ये नहीं लगता कि यार इसको जल्दी बढ़ाओ यार कितना देखें। हर एडिट को पूरा देखने का मन करता है। इस भारत की जीत के मेरे लिए मायने ही कुछ ऐसे हैं। ये भारत की जीत के मायने कुछ ऐसे हैं कि मान के चलो कि जो दुखों का एक पहाड़ जीवन में चलता रहता है ना, तो उस पहाड़ के पैरेलल कहीं ना कहीं एक नदी की शीतल धारा आ गई हो जिसको देखकर मन प्रफुल्लित हो गया हो कि चलो भैया कुछ तो अच्छा हुआ। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जिन लोगों को मैंने आपको ट्वीट दिखाए इन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ सकती। मैं तो बस इतना कहूंगा कि क्रिकेट के बहाने ही सही कम से कम पूरा का पूरा देश एक साथ तो आया, कम से कम पूरा का पूरा देश बिना धर्म जात को देखे हुए एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट तो कुछ कर रहा है। और वाकई में अगर धर्म से ऊपर हमको उठना है तो फिर कुछ खेलों का ही माध्यम ले लेना चाहिए। क्या कहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।